गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज 12 जून 2026 है। मार्केट में अच्छी रैली है, 1% से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऊपर हैं। हम कल की वीडियो को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल की वीडियो में हमने जाना था कि ब्रोकरेज व्यू से कई बार डिफरेंट क्यों हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स रहते हैं। ब्रोकरेज का व्यू अगर डाउनग्रेड आता है तो मार्केट में रैली आती है और अपग्रेड आता है तो सेल ऑफ आता है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मार्केट जो होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में ज़्यादा वर्क करती है। एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखती है। और जहाँ तक ब्रोकरेज हाउस की बात है, वो अपना पास रिकॉर्ड या करंट स्टेट ऑफ कंपनी का स्टेट या करंट सिनेरियोज़ या सेक्टर का सिनेरियोज़ देख के अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकालती है। इसके फैक्टर्स मैं आपको बता दूं कि ये रीज़न क्या इसके पीछे है कि ब्रोकरेज के अगेंस्ट में ही मार्केट हमेशा वर्क करती है। इसमें सबसे पहला फैक्टर्स आता है बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। होता क्या है, ब्रोकरेज कभी कभी जब भी डाउनग्रेड करती है किसी भी सेक्टर या किसी भी स्टॉक को, तो फर्स्ट अर्ली रिवर्सल साइन पे जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशन में और फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे उसमें स्मार्ट मनी वो हो जाती है। उसके बाद ब्रोकरेज अपना अपग्रेड देती हैं। अब ब्रोकरेज अपना अपग्रेड बाद में देती हैं या स्मार्ट या DIIs या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे पहले लेते हैं, ये चर्चा का विषय बहुत लंबा हो जाएगा तो इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। बट होता क्या है कि DIIs स्मार्ट मनी पहले इंटर करती है एक्सपेक्टेशन में, और साथ में उसके बाद हमारा ब्रोकरेज अपग्रेड करती है। और लास्ट में जब न्यूज़ आती है कि ब्रोकरेज ने अपग्रेड कर दिया है, तब उसमें रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक घुसती है, तब तक पूरा खेल ख़त्म हो चुका होता है। तो हम पे लास्ट एंड में न्यूज़ आती है और तब तक सारा र्यूमर्स, सारा जो उसका मेन जो गेम था वो सारा कंप्लीट हो चुका होता है। तो आप इस तरह के चीज़ों से बचिए और कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट रिवर्सल में ही अगर आप कहीं ना कहीं एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है बिहेवियर फाइनेंस एंड क्राउड मेंटेलिटी। होता क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जब बुलिश या बियरिश मार्केट होती है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स वहीं वर्क नहीं करते हैं। ज़्यादा बुलिश मार्केट में क्राउड जो होता है, जो पब्लिक होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं मार्केट में और ज़्यादा पंप अप करने लगते हैं पैसा, लेकिन वो डाउन साइड भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं रिवर्स ट्रेंड भी हो सकता है। और ज़्यादा बियरिश में वो ज़्यादा डर जाते हैं और कहीं ना कहीं सेल ऑफ करने लगते हैं, और वहीं से रिवर्स ट्रेंड होता है और पब्लिक फिर पैसा नहीं बना पाती है। तीसरा सबसे बड़ा इसका फैक्टर है कि डिफरेंट टाइम जोन के लिए ये ब्रोकरेज जो चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज़ ब्रोकरेज कॉल जो होती है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू पिक के लिए रहती है, और जो हमारे जो इन्वेस्टर्स और जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो एक दिन या मुश्किल से एक हफ्ते के बारे में सोचते हैं, या MTF में कई बार मार्जिन में वो शेयर्स लेके बैठते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म से कोई मतलब है नहीं। तो कई बार उनके लिए जो लॉन्ग टर्म पिक होती है वो शॉर्ट टर्म सेल बन जाती है, तो तभी भी ये रिवर्स ट्रेंड आ सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चौथा है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सपोज़ किसी कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है कि मेरा Q2 या 3 का रिजल्ट अच्छा जाएगा, उसमें बिजनेस एनालिस्ट जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10% से या हायर डबल डिजिट से कंपनी ग्रो करेगी, लेकिन कंपनी ग्रो तो करती है, प्रॉफिट आता है, बट लोअर सिंगल डिजिट से ग्रो करती है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यानी कि प्रॉफिट तो आया, रिजल्ट भी अच्छा है, बट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, तो इस वजह से भी कई बार सेल ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3-4 अलग अलग फैक्टर्स हैं कि हम पे, रिटेल इन्वेस्टर पे, पब्लिक पे लास्ट में फिल्टर होके न्यूज आती है और तब तक सब खेल ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। जब FIIs या हमारे DII, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब बाई कर रहे हों, तब आपने बाई करना है, और अर्ली सिग्नल में ही इन्वेस्ट करके जब ब्रोकरेज रिपोर्ट अपग्रेड वगैरह आती है तो उसमें आप सेल कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरीके की वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा।